नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी के लिए हारना बड़ी आफत का सबब बन गया है। हालत यह है कि इस उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की हार को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के बीच रार तकरार छिड़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चल पड़ा है जिस पर रोक नहीं लग पा रही। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना यह है कि विजयपुर सीट पर उपचुनाव में उन्हें प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया था, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन ज्योतिरादित्य सिंधिया को झूठा ठहराने पर आमादा है। पार्टी का दावा है कि उन्हें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सब ने विजयपुर में प्रचार के लिए न्योता दिया था, लेकिन वे वहां नहीं गए। आइए आपको पूरा मामला सिलसिलेवार बताते हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। इनमें से सबसे प्रतिष्ठापूर्ण सीट थी श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट। वहां पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत बीजेपी के प्रत्याशी थे। वे बिना विधायक बने डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। दूसरी तरफ उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा से था। लेकिन इस चुनाव में रामनिवास रावत 7,300 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के हाथों हार गए। उनकी हार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रही है। स्वाभाविक तौर पर जिस व्यक्ति को बीजेपी ने दल बदल कराया था वो बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस का कद्दावर नेता था। रामनिवास रावत ग्वालियर चंबल अंचल के कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं। वे 6 बार इसी विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने जाते रहे। वे कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी तब वे उनके साथ नहीं गए थे, जबकि रामनिवास रावत सिंधिया खेमे के ही माने और जाने जाते थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर इसी विधानसभा सीट से चुनाव जीते। लेकिन उसके बाद जिस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहा था तब रामनिवास रावत ने अचानक कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक बड़ी आम सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। उसके बाद वे विधानसभा की सीट खाली करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि दल बदल कानून के चलते वे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बनने के कारण विधायक नहीं रह सकते थे। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वे बिना विधायक के कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। उसके बाद उन्हें 6 महीने के भीतर विधायक बनना अनिवार्य था। उस चुनाव में वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। अब इस हार के बाद सबसे पहले तो रामनिवास रावत ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर ठीकरा फोड़ा। बिना नाम लिए ये कहा कि बहुत से बीजेपी के नेता नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव जीतूं, इसलिए उन्होंने अंदर खाने काम नहीं किया। उसके बाद वे दार्शनिक लहजे में ये भी कह रहे हैं कि जब आदमी का समय खराब आता है तो उसका साया भी साथ छोड़ देता है। चुनाव में हार के बाद रामनिवास रावत ने एक पत्रकार से बातचीत करते हुए ये भी कहा था कि उनके चुनाव प्रचार के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया क्षेत्र में नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने सिंधिया जी को फ़ोन भी किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उन्हें मैसेज भी किया था, लेकिन उन्होंने मैसेज नहीं देखा। इसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार ग्वालियर आए चुनाव नतीजे निकलने के बाद, तब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें विजयपुर में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया था, उनसे प्रचार के लिए कहा ही नहीं गया था। अगर कहा जाता तो वे ज़रूर चुनाव प्रचार के लिए जाते। आइए पहले रामनिवास रावत का बयान सुन लीजिए, फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सुनाते हैं।
क्या लग रहा देखिए, है समय और भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। जो व्यक्ति के भाग्य में होता है, समय साथ नहीं देता तो परछाई भी साथ छोड़ देती। और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। तो कह रहे हैं कि महाराज के ना जाने से ऐसा होगा। इसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए नहीं कहा गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय की तरफ से उन्हें झूठा ठहराने के लिए संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बाकायदा पत्रकारों के सामने ये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को न केवल स्टार प्रचारक बनाया गया था, बल्कि उन्हें प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, संगठन महामंत्री हितानंद ने चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वे अपनी अन्यत्र व्यस्तताओं के कारण प्रचार में नहीं आ सके। आइए सुनिए भगवान दास सबनानी क्या कह रहे हैं। विजयपुर की जो सूची थी उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में माननीय सिंधिया जी का नाम था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी ने उनको विजयपुर आने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाने की बात कही। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुलाया गया था, उनको आमंत्रित किया गया था। जब बुलाया गया तो फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं वो? अब ये तो वही जवाब दे पाएंगे। तो भगवान दास सबनानी जो कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, उनका साफ साफ ये कहना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, संगठन महामंत्री ने विजयपुर उपचुनाव के लिए न्योता दिया था, उसके बावजूद वे अपनी व्यस्तताओं के कारण नहीं गए, सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को झूठा ठहराने की बात है। यानी सिंधिया का यह दावा गलत है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए नहीं कहा गया था। इसके बाद एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी प्रवास पर कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि भगवान दास सबनानी ने तो कहा है कि आपको बुलाया गया था, तब उन्होंने कहा कि मैं बयान पर बयान नहीं देता, मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि मुझे नहीं बुलाया गया था। अब सच्चाई क्या है ये भारतीय जनता पार्टी जाने या ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी में दाखिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री होते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पहली बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह मोर्चा खोल दिया है। उन्हें सीधे सीधे गलत ठहराया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि वे स्टार प्रचारकों की सूची में होते हुए प्रचार करने नहीं गए। उन्हें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने भी बुलाया था, तब भी वे चुनाव प्रचार करने विजयपुर नहीं गए थे। यानी कुल मिलाकर विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार बीजेपी को अब तक पच नहीं रही है, ख़ास तौर से तब जब कांग्रेस से लाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। बिना विधायक के मंत्री बने रामनिवास रावत कुल 139 दिन मंत्री रह सके और इस उपचुनाव में हारने के बाद उन्हें मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा है। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत कुछ सहज नहीं चल रहा है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहज नहीं है, वे तनाव में हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके ऊपर खुलकर पार्टी के संगठन ने हमला किया है। उनकी बात को लगातार गलत ठहराया जा रहा है। पार्टी एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के विजयपुर न जाने से भी पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई है। ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। इससे उबरने में उसे लंबा समय लगेगा, लेकिन इस बीच में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में मोर्चा खोला गया है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सिंधिया को मध्य प्रदेश में और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वे दल बदल के बाद से लगातार ऐसी अलग अलग घटनाओं में बीजेपी के भीतर से अंतर्विरोधों का सामना करते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि पार्टी का संगठन सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात को नकार रहा है, उन्हें झूठा ठहरा रहा है, उन्हें गलत बता रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मुद्दे पर पार्टी आला कमान के सामने अपना क्या पक्ष रखते हैं।
हो सकता है ये मुद्दा आगे चलकर दिल्ली तक पहुँचे और दिल्ली की निगाह में वैसे भी अब तक ये मामला आ चुका होगा, क्योंकि मामला खुद की सरकार होते हुए अपने कैबिनेट मंत्री की हार का है। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी आसानी से स्वीकार कर ले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में छोटी सी अपील, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।